हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। सो लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V है। अब नाम से ही क्लियर है, लीनियर सम मतलब इन दोनों का सम विच इज डिफाइंड एज W1 प्लस W2 वेयर our first element comes from first set and second element comes from second set. फॉर एग्जाम्पल मान लो W1 में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड W2 में एलिमेंट्स हैं 2 4, देन देयर लीनियर सम विल बी डिफाइंड एज एक एलिमेंट W1 का उठाओ और एक एलिमेंट W2 का। दैट इज जब हम पहले एलिमेंट्स उठाएंगे वी विल गेट 1 प्लस 2 3। सिमिलरली 1 को 4 में ऐड करेंगे वी गेट 5। नेक्स्ट 2 को इन दोनों में ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 4 6। नेक्स्ट 3 के लिए 3 प्लस 2 5, बट 5 तो पहले ही आ गया और हमें पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते है ना, तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट 3 प्लस 4 7। सो दिस इज सिंपली लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। बट मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है एक्चुअल में जो ये W1 एंड W2 है ये पहले सबस्पेस होने चाहिए, ठीक। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, W1 में पढ़े ऑर्डर पेयर्स दिस एंड दिस एंड W2 में भी हमारे पास ऑर्डर पेयर पड़े हैं और हमने करना है इनका सम। तो उसके लिए अगेन पहले इस 1 3 को फिक्स करके इन तीनों में ऐड करो। जब 1 3 को इसमें ऐड करेंगे वी गेट 2 4, 1 3 को इसमें ऐड करेंगे वी गेट -2 4। सिमिलरली 1 3 को इसमें ऐड करेंगे वी गेट 4 7। एंड नेक्स्ट जब 2 0 को फिक्स करके इन तीनों में ऐड करेंगे देन कॉरेस्पॉन्डिंगली वी विल गेट these 3 elements। क्लियर? तो लीनियर सम सिंपली क्या है, दो चीजों का सम है, बट जो वो दो चीजें हैं वो पहले खुद एक वेक्टर सबस्पेस होनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 ये भी सबस्पेस होता है हमारे वेक्टर स्पेस VF। तो उसके लिए अगेन हमें पता है दो एलिमेंट हम इस सेट W1 प्लस W2 में से उठाएंगे, दो स्केलर्स फील्ड में से उठाएंगे और प्रूव करेंगे कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी सेट W1 प्लस W2 में है। तो उसके लिए देखो अगर U इस सेट में बिलोंग करता है दिस मीन्स उसकी शक्ल इस तरीके से होगी, मतलब ऐसी है ना, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट वुड बिलोंग्स टू W1 एंड सेकंड वुड बिलोंग्स टू W2। सिमिलरली V भी इसमें बिलोंग करता है तो V की शक्ल भी ऐसी होगी वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकंड बिलोंग्स टू सेकंड। अब इसकी लेफ्ट साइड पिक करते हैं और यहाँ पर U और V की वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट इन दोनों में से W1 वाली टर्म्स को अलग कर देंगे और W2 वाली टर्म्स को अलग कर देंगे। नाउ W1 एंड W1 डैश ये दोनों सेट W1 में बिलोंग करते थे और W1 क्या था, एक सबस्पेस। दिस मीन्स इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी पक्का सेट W1 में आएगा। सिमिलरली ये दो एलिमेंट्स सेट W2 में बिलोंग करते हैं एंड W2 में गिवन था सबस्पेस, देयरफॉर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन वो सेट W2 में होगा। देयरफॉर ओवरऑल इनका सम W1 प्लस W2 में बिलोंग कर जाएगा और यही हमने प्रूव करना था कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन शुड बिलोंग्स टू दिस। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया दैट W1 प्लस W2 इज सबस्पेस ऑफ V। बट यहां पर एक और बात प्रूफ करनी पड़ेगी, वो क्या, देखो मान लो इस सेट V में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। हमने इसमें से एक सेट W1 उठाया जिसमें एलिमेंट्स मान लो है 5 एंड 8 एंड एक सेट W2 उठाया जिसमें एलिमेंट्स मान लो है 7 एंड 3। तो एक बात देखो, ये भी इसका सबसेट है ये भी इसका सबसेट है, बट अगर मैं एक एलिमेंट 8 सेट W1 में से उठाऊं और एक एलिमेंट 7 सेट W2 से उठाऊं देन इन दोनों का सम 8 प्लस 7 वो क्या आ गया 15। बट 15 तो इस सेट V में बिलोंग ही नहीं करता, जबकि हमारी सबस्पेस होने की सबसे पहली कंडीशन है कि जिस चीज को हमने सबस्पेस प्रूव करना है वो पहले सबसेट होना चाहिए। दैट मीन्स हमें यहाँ पर पहले प्रूव करना पड़ेगा कि जो W1 प्लस W2 है वो सबसेट आना चाहिए V का। यहाँ पर तो मैंने वैसे ही कोई दो सेट्स ले लिए थे, ये सबस्पेस नहीं थी, मैंने यहाँ पर W1 एंड W2 दोनों सबस्पेसिस हैं
तो सबस्पेसिस होने के कारण इनका एडिशन भी इसका सबसेट पक्का आएगा, बट उसका प्रूफ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखो, अगर इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट हम इस लेफ्ट साइड से उठाएंगे एंड प्रूफ करेंगे कि वो एलिमेंट हमारे सेट वी में भी है। तो उसके लिए देखो, अगर W इसमें बिलोंग करता है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी वेयर फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड। नेक्स्ट, हमें गिवन था W1 एंड W2 सब स्पेसिस है हमारे वेक्टर स्पेस V की। दिस मीन्स जो W1 है वो भी सबसेट होगा V का एंड W2 भी सबसेट होगा V का। और हमें पता है अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो जाए तो उस सेट में बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट दूसरे सेट में भी बिलोंग करता है ना। तो यहाँ से हम कह देंगे W1 अगर इसमें है तो V में भी होगा, सिमिलरली W2 भी V में होगा। और V हमें गिवन था वेक्टर स्पेस, देयरफॉर बाय क्लोजर लॉ अंडर एडिशन इन दोनों का एडिशन वो भी पक्का सेट V में होगा। तो वही हमने प्रूफ करना था कि W belongs to set V, hence proving that W1 plus W2 is subset of set V। तो आपने ये वाली बात इसे प्रूफ करने से पहले लिखनी है यहाँ पर। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। और हमने देखा उनका एडिशन वो भी एक सबस्पेस होता है, बट उनका यूनियन दे मे और मे नॉट बी सबस्पेस। अब यहाँ पर जानते हैं कि यूनियन में ऐसी कमी क्या थी। उसके लिए देखो, W1 हमने एक सेट कंसिडर किया R स्क्वायर के बहुत सारे एलिमेंट्स सच दैट y इज इक्वल टू 0, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एक्स एक्सिस को। सिमिलरली W2 में हमने R स्क्वायर के वो सारे एलिमेंट्स लिए सच दैट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस को। तो W1 यूनियन W2 इसमें x एक्सिस भी आ जाएगी y एक्सिस भी। अगर ग्राफिकली इसे ड्रॉ करना चाहें तो इसमें x एक्सिस के सारे एलिमेंट्स बैठे होंगे जिसे हमने डार्क किया है एंड y एक्सिस के भी सारे एलिमेंट्स बैठे होंगे। नाउ 1,0 इस सेट में बिलोंग करेगा, हाँ पक्का करेगा, क्योंकि 1,0 x एक्सिस भी लाइक करता है। सिमिलरली यहाँ पर 0,1 भी बिलोंग करेगा बिकॉज 0,1 y एक्सिस पे लाइक करता है। नाउ अगर ये यूनियन एक सबस्पेस होती तो इन दोनों का एडिशन वो भी पक्का यहाँ पर आना चाहिए। नाउ जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,1, बट वो तो इस सेट में लाइक नहीं करता बिकॉज 1,1 कुछ इस जगह पर आएगा, ना तो वो x एक्सिस पे है ना वो y एक्सिस पे है, मतलब ना वो सेट W1 में ना वो W2 में, तो इनके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि दो सबस्पेसेस का यूनियन सबस्पेस इसलिए नहीं बनना था बिकॉज उसमें कमी थी एडिशन की, मतलब वो क्लोज नहीं थे अंडर एडिशन, है ना। बट लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए हैं लीनियर स्पैनिंग, वो एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी सेट डालें जो सबस्पेस ना हो, उस मशीन ने उस सेट को सबस्पेस बनाना है। तो कहने का मतलब W1 यूनियन W2 ये अगर ये सबस्पेस नहीं है, बट जब हम इसका स्पैनिंग करेंगे तो ये यूनियन पक्का एक सबस्पेस आएगी। और अच्छी बात देखो क्या हुई, ये यूनियन सबस्पेस है क्यों नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर एडिशन की कमी थी। तो जब हम इसकी स्पैनिंग करेंगे तो स्पैनिंग करने पर इसकी सारी खामियां दूर हो जाएंगी, दैट इज जो एडिशन इसमें नहीं था अब वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी स्पैनिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, और कुछ नहीं, जस्ट लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। क्लियर हुई ना बात। यूनियन में कमी क्या थी, एडिशन की, तो हमने इसके स्पैनिंग की, वो कमी दूर हो गई और हमें मिल गया इन दोनों का एडिशन। क्लियर। अब ये समझते हैं कि पेपर में इस बात को प्रूफ कैसे करना है, वो देखो। सो नाउ टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, उसके लिए हमने एक एलिमेंट u सेट W1 में से उठाया। दिस इंप्लाइज u प्लस 0 इन दोनों का एडिशन पक्का W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आया एंड W2 जो कि सबस्पेस है उसमें एडिटिव एंटिटी 0 पक्का लाई करेगी, तो 0 हमारा W2 में से आ गया। ठीक, नाउ हमें पता है u प्लस 0 करने पर वापस u ही मिलेगा, तो u बिलोंग कर गया इन दोनों के एडिशन में। कहने का मतलब एक एलिमेंट हमने W1 में से उठाया और शो कर दिया
वो इसमें भी है, therefore this set W1 is subset of this. Clear? Similarly हम W2 को भी शो कर सकते हैं, that W2 is subset of this. Now अगर W1 भी इसका सबसेट है, W2 भी इसका सबसेट है, देन इन दोनों का यूनियन वो भी पक्का इसका सबसेट होगा. क्लियर है यहाँ तक? नो मेन बात, हमने यहाँ तक प्रूव किया कि W1 यूनियन W2 ये सबसेट आ गया W1 प्लस W2 का. अब लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए हैं लीनियर स्पैनिंग, विच सेज दैट किसी भी सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस कौन होता है? उसकी लीनियर स्पैनिंग. स्मॉलेस्ट सबस्पेस मतलब उस सेट से जस्ट बड़ा सेट, वो होता है हमारा लीनियर स्पैनिंग. तो इस केस में ये सेट इसे कंटेन करेगा. दिस मीन्स जो हमारा ये वाला सेट आएगा वो इसका भी सबसेट होगा, है ना? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेना. हमारा प्रूफ हो चुका है W1 यूनियन W2 ये स्पैनिंग सबसेट आएगी W1 प्लस W2 का. मतलब हमने एक पार्ट शो कर दिया, दिस इज सबसेट ऑफ दिस. नाउ इक्वल प्रूफ करने के लिए हम सेकंड पार्ट भी शो करेंगे, दिस इज सबसेट ऑफ दिस. उसके लिए हमने एक एलिमेंट इस सेट में से उठाया जिसकी शक्ल कुछ इस तरह के से होगी, वेयर फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड. नाउ हमें पता है अगर कोई एलिमेंट W1 में बिलोंग कर रहा है तो W1 और W2 इनके यूनियन में भी करेगा. सिमिलरली ये एलिमेंट भी यहाँ पर बिलोंग करेगा. नाउ U1 एंड U2 दोनों एलिमेंट्स इस सेट में आ चुके हैं. क्लियर? नेक्स्ट W जो U1 प्लस U2 पे इक्वल था उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.U1 प्लस 1.U2. दैट मीन्स W को हमने U1 एंड U2 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जहां पर अल्फा 1 की वैल्यू है 1 एंड अल्फा 2 की भी वैल्यू है 1. दैट मीन्स W को हमने इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. दिस मीन्स W will belongs to spanning of this union, that is W belongs to this. और ये हमने शो करना था. एक एलिमेंट W हमने इस सेट से लिया और शो कर दिया, वो यहाँ पर भी है. Therefore W1 plus W2 is subset of this. Hence by condition number 1 and condition number 2 these two will be equal.